हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिस का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लेटर राइटिंग का अपन यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेटर राइटिंग का है, अपने को इंग्लिश टाइपिंग करना है। तो जो अपन ने इसके पहले भी मॉक पेपर प्लस मैंने यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल नोटिस जैसे भी जितने भी टाइप के 15 टाइप के लेटर्स होते हैं उन सब का एक वीडियो बना के ऑलरेडी पोस्ट किया है। आप प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो पूरे वीडियोस के फॉर्मल इनफॉर्मल पर्सनल लेटर कैसे अपने को ड्राफ्ट करना है ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है। प्लस ऐसे राइटिंग अपने को कैसे लिखना है, लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है वो पहले वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपके लेटर राइटिंग के सभी डाउट्स जो है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो है वो अपन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो है लेटर राइटिंग का। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोला है, राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट रिक्वेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेस अकाउंट। मतलब हमें इंक्वायरी करना है अबाउट रिक्वेस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो भी अपन कस्टमर है तो कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मतलब जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है बराबर है। तो यहाँ पे अपन उसका एड्रेस मेंशन करेंगे, जैसे मैंने डाल दिया स्वप्निल मेश्राम, त्रिमूर्ति नगर, आईटी पार्क, नागपुर। देन उसके बाद अपन ने यहाँ पे डेट मेंशन किया है 2/4/2025। ठीक है, मतलब कल की डेट है। देन यहाँ पे किसको लिखना है अपने को, तो 2 में देखो यहाँ पे लिखा है द ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया त्रिमूर्ति नगर ब्रांच नागपुर 440022। तो अपने ये हो गया। देन सब्जेक्ट अपन यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्योंकि अपने को रिक्वेस्ट किसके लिए करना है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेस अकाउंट। मतलब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट सभी को पता है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन अपना आ गया कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, क्योंकि कोई भी हो सकता है ऑफिसर। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या लिखा है कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। ओके, I am writing to request an overdraft facility for my business account with your esteemed bank। मतलब सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपना जो सब्जेक्ट थे उसको मेंशन कर दिया प्लस अपन ने रिक्वेस्ट कर दिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट। देन देखिए यहाँ पे सेकंड अपन ने पैराग्राफ क्या लिखा है, आई होल्ड एन अकाउंट विथ योर ब्रांच अंडर द नेम वर्चुअल कोड रनर विद द अकाउंट नंबर 123456 जो भी अपन ने दिया है। Due to certain business requirement, I would like to avail myself of an overdraft facility to better manage cash flow and meet any immediate financial needs। मतलब हमने यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट्स का नाम है अपना बराबर है, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर जो है वो बता दिया प्लस हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे बता दी। तो देखिए यहाँ पे थर्ड बता है, आई हैव बीन लॉयल कस्टमर ऑफ योर बैंक फॉर 20 years and I have always maintained satisfactory account balance. I believe that this facility will provide me with necessary flexibility in managing my finance। तो यहाँ पे भी अपन ने बताया कि हम 20 ईयर से आपके अकाउंट के लॉयल कस्टमर है और जो बैंक बैलेंस है वो मेंटेन करते हैं, प्लस हमें यहाँ पे जो भी मैनेजिंग फाइनेंस की है उसकी अपने को क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। ओके, देन यहाँ पे देखिए फिर से अपन ने रिक्वेस्ट किया, काइंडली प्रोवाइड मी विद द रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग द टर्म, इंटरेस्ट रेट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, I would also appreciate any information regarding the documentation required to process this request। ठीक है, ये अपन ने बता दिया कि हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, उसकी टर्म एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम बता दिया। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड है इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए तो वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, I would forward to your prompt response and would be grateful for your assistance in this matter। फिर से अपन ने एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया, ग्रेटफुल असिस्टेंट दे दिया। ठीक है, एंड लास्ट दिया है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट। देन यहाँ पे यूर सिंसियरली एंड जो नाम है वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसी टाइप में सिंपल इजी फॉर्मेट में अपने को लेटर्स को ड्राफ्ट करना है। ठीक है, ज़्यादा अपने को यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, एक्स्ट्रा का कुछ लिखना नहीं है, एकदम सिंपल एंड सोबर फॉर्मेट में अपने को एक लेटर लिखना है जो बैंक मैनेजर को इजीली समझ में आए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अपन सेकंड देखते हैं, ऐसे राइटिंग। तो देखिए क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, देखो
ड्राफ्ट एसे ऑन द रोल ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये अपना का है एसी का टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले भी अपन ने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के वीडियोस देखे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। प्लस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे, प्लस मैंने यहाँ पे जो अपना इसका चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें भी मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम के ग्रुप में एसे एंड राइट लेटर की पीडीएफ पोस्ट की है, वो भी एक बार देख लीजिए कि वहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे और फिर से मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेकंड जो मॉक पेपर बनाऊंगा वहाँ पे भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे, प्लस एक्सपेक्टेड में भी अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि सभी जो मॉक प्लस पीडीएफ्स है वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऐसे ड्राफ्ट करना है तो अपना क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द रोल ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये अपना क्या है टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन करके एक हेडिंग दिया है, आपको नहीं देना है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन का हेडिंग दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या लिखना है, अपने को इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब जो भी टॉपिक है उसके ऊपर अपने को क्या करना है, एक स्मॉल पैराग्राफ देना है 2 3 4 लाइन्स का, ओके। तो देखिए यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, देखो, एसएमई आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमीज, ठीक है, क्रिएटिंग जॉब, ड्राइविंग इनोवेशंस एंड बूस्टिंग जीडीपी। Yet access to finance remains a major hurdle. Credit officer in bank and financial institution help bridge this gap by ensuring businesses get necessary fund while managing risk. मतलब इसमें क्रेडिट ऑफिसर का भी अपन ने बताया है, प्लस एसएमई मतलब स्मॉल एंटरप्राइज मीडियम ग्रुप का जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है उसके बारे में भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपन ने दे दिया। अब देखो यहाँ पे अपन ने फिर से एक हेडिंग मैंने प्रोवाइड किया कि रोल ऑफ क्रेडिट ऑफिसर। अब क्रेडिट ऑफिसर का रोल क्या होता है वो अपने को यहाँ पे मेंशन करना है। तो देखो, अ क्रेडिट ऑफिसर इवैल्यूएट लोन एप्लीकेशन, चेक रिस्क एंड इंश्योर बिजनेस क्वालिफाई फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब वो क्या करता है, अब क्या बोला है, देखो, देयर की ड्यूटीज इंक्लूड एक्सेसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रेडिट हिस्ट्री एंड बिजनेस पोटेंशियल, ठीक है। दे डिजाइन एसएमई फ्रेंडली लोन प्रोडक्ट, ओवरसी फंड डिसबर्समेंट, ट्रैक रीपेमेंट एंड prevent defaults. Additionally, they guide entrepreneur on financial planning and credit management. तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, रोल ऑफ क्रेडिट मैनेजर के थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने वहाँ पे कवर किए कि रोल ऑफ क्रेडिट ऑफिसर का क्या होता है बैंकिंग में, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है, वो अपन ने यहाँ पे मेंशन किए। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट अपन ने दिया कि चैलेंजेस फेस्ड बाय एसएमई। अब क्या चैलेंजेस फेस करते, देखो, many SMEs struggle to secure loan due to lack of collateral, poor financial record, high interest rate and limited awareness of financial product, ठीक है। Small business often fail to maintain proper account, making them higher risk due to perceived risk. Bank impose higher interest rate further restricting access to the credit। देखो अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या फेस होती है कि लैक ऑफ कोलेटरल, मतलब अपन यहाँ पे कुछ भी गिरवी नहीं रख सकते, मतलब ऐसी ड्यू टू लैक ऑफ मतलब कम चीजें होती है, पुअर फाइनेंस रिकॉर्ड होता है, हाई इंटरेस्ट रेट रहता है, लिमिटेड अवेयरनेस रहता है, ठीक है। और स्मॉल बिजनेस अगर फेल करते तो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, हाई रिस्क रहती है बोरोवर के ऊपर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या करती है, ज्यादा चार्ज करती है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ क्रेडिट ऑफिसर हेल्प, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ अपना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्रेडिट ऑफिसर सपोर्ट एसएमई बाय ऑफरिंग टेलर्ड लोन प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग क्रेडिट रिस्क, providing financial guidance and linking business to the government scheme. They create flexible loan option with lower interest rate, use credit guarantees and introduce digital tool for easy loan processing. Okay, they are also educated business owner on maintaining proper record and planning cash flow, ठीक है। अब बैंक ऑफिसर अपना जो क्रेडिट ऑफिसर होता है वो एसएमई वालों को कैसे हेल्प करता है कि वो गवर्नमेंट की स्कीम बताता है, उनको लिंक कर देता है, देन उसके बाद इंटरेस्ट रेट क्रेडिट करता है, बराबर है, और गारंटी देता है, इजी लोन प्रोसेस हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कौन हेल्प करता है, यहाँ पे इनको क्रेडिट ऑफिसर। अब यहाँ पे लिखने के बाद अपना कंक्लूजन क्या लिखना, तो यहाँ पे कंक्लूजन्स लिखना है, विदाउट कंक्लूजन अपने को ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन क्या है, देखिए, क्रेडिट ऑफिसर प्ले क्लिनिकल रोल इन इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम,
ensuring SME get the fund they need for growth. By balancing risk and support, they help strengthen the SME sector, boosting economic progress. Bank and financial institution must keep involving to meet the needs of small business and create more inclusive financial system. लास्ट में अपने को क्या करना है, एक कंक्लूजन देना है कि ये जो अपन ने ऐसे लिखा है इससे मेन कंक्लूजन जो है वो क्या निकला कि जो क्रेडिट ऑफिसर क्या होता है, एसएमई क्या होता है, तो इसके बारे में अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कंक्लूजन उसका दे दिए। तो इसी तरीके से अपने को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे राइटिंग भी लेना है, ठीक है। इसके बाद भी अपन इंपॉर्टेंट मॉक पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है वो आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और प्लस अगर कोई भी आपको डाउट्स अगर आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा वर्चुअल कोड रनर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स अगर होता है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं। जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।